परशुराम भारतवर्ष के एक पराक्रमी योद्धा थे। उनका नाम हमेशा वीरता और बहादुरी की सूची में सबसे पहले रखा जाएगा। एक ब्राह्मण ऋषि जमदाग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के घर जन्मे परशुराम का मन शुरुआत से ही शास्त्र ज्ञान से ज्यादा शस्त्र ज्ञान पर लगता था। एक दिन ऋषि जमदाग्नि अपने 5 पुत्रों रुक्मवान, सुषेणु, वसु, विश्वावसु और राम को बुलाते हैं। बच्चों, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूं। शाम को जब मैं वापस लौटूं तो आप सबको ऋग्वेद के सारे श्लोक याद होने चाहिए। मैं आते ही आपसे पूछूंगा, जो मुझे नहीं बता पाएगा उसको मैं दंड कर दूंगा। कुछ घंटों बाद जब ऋषि जमदाग्नि वापस आते हैं तो वह देखते हैं कि उनके बाकी 4 पुत्र शास्त्र पढ़ रहे थे, पर राम वहां से गायब थे। राम सीधा अपनी माता रेणुका के पास चले जाते हैं और उनसे शस्त्र विद्या लेने लगते हैं। रेणुका, जो एक क्षत्रिय परिवार की राजकुमारी थी, वह शस्त्र विद्या में बहुत कुशल थी। राम उन्हीं से ही तलवारबाजी कर रहे थे। लगता है ब्राह्मण के बेटे को शास्त्रों से ज्यादा शस्त्रों में रुचि है। पुत्र राम, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम एक ब्राह्मण के बेटे हो। ब्राह्मण के बेटे के हाथ में यह हिंसा के हथियार अच्छे नहीं लगते। तुम्हें अपना ध्यान शास्त्रों पर लगाना चाहिए। पिताश्री, मेरा ध्यान शास्त्रों और शस्त्रों दोनों पर बराबर है। जो आपने कार्य दिया था वो मैंने कर लिया है। यह सुनने के बाद जमदाग्नि अपने पुत्र से कई सवाल पूछते हैं। ऋग्वेद के सारे मंत्रों से लेकर पंचतत्व के नाम तक परशुराम एक एक का उत्तर बड़ी आसानी से दे देते हैं। उस दिन के बाद से उन्हें पता चल जाता है कि उनका बेटा बाकियों से अलग है। अपने आने वाले कई सालों तक भगवान परशुराम हर तरीके के शस्त्र विद्या पर महारत हासिल कर लेते हैं। इसी के चलते हुए परशुराम अपनी किशोरावस्था में ही भगवान शिव की तपस्या में लग जाते हैं। कई दिनों तक उनकी तपस्या को देखकर भगवान शिव खुश हो जाते हैं और उनके सामने प्रकट होते हैं। अपनी आंखें खोलो वत्स, तुम्हारी इस तपस्या से मैं खुश होकर तुम्हें एक हथियार दे रहा हूं। यह हथियार तुम्हारी पहचान बन जाएगा। ठीक इसके बाद परशुराम के हाथों में एक कुल्हाड़ी आ जाती है। आज से यही तुम्हारी पहचान बनेगी। सब लोग तुम्हें अब से परशुराम के नाम से जानेंगे। धन्यवाद महादेव। उस दिन से वो राम से परशुराम बन जाते हैं। अपनी कुल्हाड़ी के वार को वो इतना मजबूत कर देते हैं कि दुश्मन उनके नाम से ही कांपने लगता है। एक दिन अचानक से उनकी मां दौड़ते हुए उनके पास आती है। पुत्र राम, तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी। क्या बात है माँ? आप घबराई हुई क्यों लग रही हैं? पुत्र, हमारे आश्रम के पास के कई सारे बच्चों को किसी ने गायब कर लिया है। मुझे डर है कि ये काम किसी राक्षस का है। पुत्र, मैं चाहती हूँ कि तू उन बच्चों को बचा ले। माँ, तुम बस आदेश दो। तुम्हारे आदेश से बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में और कुछ नहीं है। माँ के एक बार के कहने पर परशुराम उस खतरनाक राक्षस की गुफा में चले जाते हैं। वह देखते हैं कि उस राक्षस ने सभी बच्चों को रस्सी से बांध रखा है। वो हंसते हुए एक आग की मशाल लेकर बच्चों के पास जाता है। वो जैसे ही उस बच्चों को आग लगाने वाला ही होता है, तभी अचानक से परशुराम अपनी कुल्हाड़ी उसके हाथ पर मारते हैं। इसके बाद दोनों में घमासान युद्ध होता है। बच्चों को बचाने के लिए परशुराम के हाथ पर चोट लग जाती है, मगर फिर भी वो उसे हरा देते हैं। उसी में वो राक्षस गुस्से में कहता है, तू जो भी है, पर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस बार तो तूने इन बच्चों को बचा लिया, पर अगली बार मैं तेरे लिए आऊंगा। ये कहने के बाद वो राक्षस गायब हो जाता है। उन बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों को दोबारा पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। रेणुका तुरंत परशुराम के पास दौड़कर आती है और उसके हाथ पर एक कपड़ा बांध देती है। पुत्र, मुझे बता, क्या तुझे ज्यादा दर्द हो रहा है? परशुराम देखते हैं कि उनकी माँ की आंखों में आंसू है।
वो तुरंत अपने हाथों से उनके आंसू पोंछते हैं। मां, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। रहा सवाल मेरे जख्मों का, तो तुम बस अपने हाथ की केसरिया खीर खिला दो, मेरा सारा दर्द गायब हो जाएगा। दोनों माँ बेटे हंसने लगे। परशुराम अपनी माँ की गोद में लेट जाते हैं। उनकी माँ बड़ी प्यार से उनको खीर खिलाती है। परशुराम अपने माँ के सबसे ज्यादा नजदीक थे। उनके लिए वह कुछ भी कर सकते थे। ऐसे ही कई हफ्ते बीत जाते हैं। परशुराम अपनी तपस्या में और मगन हो जाते हैं। एक दिन वह देखते हैं कि उनके पिता बड़े क्रोध में उनके पास आते हैं। प्रणाम पिताश्री, आप बड़े ही परेशान नजर आ रहे हैं, क्या बात है? राम, तुम्हें मेरा एक काम करना है, पर उससे पहले तुम्हें वचन देना पड़ेगा कि तुम बिना सवाल किए मेरी आज्ञा का पालन करोगे। मैं वचन देता हूं, बिना सवाल किए आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मां रेणुका को जान से मार दो। यह सुनकर परशुराम दंग रह गए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनके पिता खुद उनकी मां को मारने के लिए बोल रहे हैं। जिस औरत ने उन्हें जन्म दिया, जिस औरत को वह सबसे ज्यादा प्यार करते थे, भला वो उनको कैसे मार सकते थे? परशुराम अब धर्म संकट में फंस गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करेंगे। पिताश्री, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भला अपनी मां को? मुझे कुछ नहीं सुनना राम। मुझे बस यह जानना है कि तुम मेरा ये काम करोगे या नहीं। मगर क्यों? ऐसा क्या हो गया पिताश्री कि आप मुझे मां का वध करने के लिए बोल रहे हैं? आप मुझसे ऐसा पाप क्यों करवा रहे हैं? तुमने वचन दिया था पुत्र कि तुम बिना सवाल किए मेरी आज्ञा का पालन करोगे। तुम्हें अपना वचन निभाना पड़ेगा। तुम्हें रेणुका का वध करना होगा, और जो तुम्हें रोकने का प्रयास करे उसका भी वध कर दो। पिताश्री, ये पाप आप मुझसे क्यों करवा रहे हैं? एक बेटा भला अपनी मां की हत्या कैसे कर सकता है? क्षमा कीजिए पिताजी, ये बिल्कुल असंभव कार्य है। तुम एक ब्राह्मण के बेटे हो। तुम्हारा दायित्व बनता है कि तुम अपने सारे वचन निभाओ। तुम अपने वचन को तोड़ नहीं सकते। वादा करो, तुम मुझे अपना चेहरा तभी दिखाओगे जब तुम रेणुका का वध कर दोगे। अपने वचन में बंधे हुए परशुराम को आखिर में अपने पिता की आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है। जैसे ही वो आश्रम में आते हैं तो वह देखते हैं कि उनके चारों भाई उनके सामने खड़े हैं। उनके भाई जानते थे कि परशुराम इस वक्त उनकी मां रेणुका की हत्या करने के लिए आए हैं। उनको रोकने के लिए सब तैयार थे। सबके हाथों में हथियार थे। भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ देखकर मां रेणुका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं रुक जाओ परशुराम, तुम्हारे हाथों में यह कुल्हाड़ी और तुम्हारी आंखों में क्रोध देखकर हम साफ साफ समझ सकते हैं कि तुम यहां पर क्यों आए हो। ऐसा लग रहा था कि परशुराम इस वक्त होश में नहीं है। अपने वचन में बंधे हुए वो सिर्फ और सिर्फ अपने दिए हुए कार्य को याद कर रहे थे। वह अपनी मां की तरफ नजरें भी नहीं मिला रहे थे। वह जानते थे कि अगर उन्होंने अपनी मां की आंखों में देख लिया तो वह अपने हथियार नहीं उठा पाएंगे। परशुराम किसी भी बात का कुछ जवाब नहीं देते। वो बस अपने हाथ में कुल्हाड़ी पकड़कर अपने कदम अपनी मां की ओर बढ़ाने लगते हैं। तभी उनका एक भाई उनकी तरफ दौड़कर सामने आ जाता है। मेरे होते हुए तुम हमारी मां के पास भी नहीं जा सकते। मैं तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दूंगा। ये बोलने के साथ उसका भाई पीछे से जाकर परशुराम की गर्दन पकड़ लेता है। पर परशुराम के बल के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। वह अपने हाथ की कोनी मारकर अपने भाइयों को नीचे गिरा देते हैं। उनका दूसरा भाई जैसे ही डंडा लेकर उन पर वार करता है, तभी वह अपनी कुल्हाड़ी से उनका डंडा तोड़ देते हैं।
उनका भाई रुक्मवान अपने हाथ में तलवार लिए परशुराम की तरफ दौड़कर उन पर वार करने के लिए आता है, पर उनके वार करने से पहले ही परशुराम अपनी जगह से हिल जाते हैं और अपनी कुल्हाड़ी से सीधा उनकी कमर पर वार करते हैं। उनके भाई की मृत्यु हो जाती है। यह देखते ही मां रेणुका की चीख निकलती है। पुत्र, ये तू क्या कर रहा है? तू अपने भाइयों को मार रहा है? तू मुझे मारने आया है ना? तो ठीक है। सुषेणु, वसु और विश्वासु, तुम तीनों अपनी जगह पर ठहर जाओ। मैं नहीं चाहती कि भाई भाई आपस में लड़े। नहीं मां, हम पीछे नहीं हटने वाले। भले ही ये हमारा भाई हो, लेकिन हमारी मां को मारने जो भी आएगा उसको हम जीवित नहीं रहने देंगे। यह बोलकर विश्वावसु अपने भलाई के लिए परशुराम की तरफ दौड़ कर आते हैं, पर परशुराम उनके वार से बचते हुए अपनी कुल्हाड़ी अपने दूसरे भाई के ऊपर भी चला देते हैं। ऐसे ही करते करते परशुराम के हाथों अपने सारे भाइयों की हत्या हो जाती है। जिंदगी में पहली बार परशुराम के हाथ कांप रहे थे। अपने भाइयों के खून से सनी उनकी कुल्हाड़ी आज उनके लिए बहुत भारी हो गई थी। उनके कदम अपनी माता की ओर बड़ी मुश्किल से बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और उनकी नजर नीचे झुकी थी। आज उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल और बुरा दौर चल रहा था। ये सब मेरी गलती है। मैं अपने परिवार को बचा ना सकी। मैं सजा की हकदार हूँ। इससे पहले कि परशुराम आगे बढ़ते, उनके घर की सबसे पूजनीय गाय कामधेनु वहां पर आ जाती है। कामधेनु को सब लोग परिवार में एक माता की तरह ही मानते थे। ऐसा लग रहा था कि मानो घर का आखिरी सदस्य परशुराम के आगे भीख मांग रहा हो। माता रेणुका कामधेनु गाय को हटाती है। पुत्र, आगे बढ़ो। तेरे रास्ते में अब और कोई नहीं आएगा। परशुराम की आंखें लाल हो गई। अपने अंदर हिम्मत भर के आखिर में वह अपनी कुल्हाड़ी से अपनी मां का वध कर देते हैं। अपनी मां को मारकर वह सीधा जमीन पर गिर जाते हैं। मां! कुछ देर बाद वह अपने पिता के पास वापस आते हैं। उनके पिता अपने बेटे की कुल्हाड़ी पर खून के निशान देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। राम, मेरे पुत्र, आखिर में आज तुमने साबित कर दिया कि तुम ही मेरे सबसे महान पुत्र हो। आज जो तुमने कार्य किया है वह युगों युगों तक याद रखा जाएगा। बिना सवाल किए तुमने अपने पिता की आज्ञा का पालन करके एक सच्चे ब्राह्मण होने का कर्तव्य निभाया है। पिताश्री, मैंने कोई महान काम नहीं किया है। मैंने तो वो काम किया है जिसके लिए भगवान भी कभी मुझे माफ नहीं करेंगे। मैंने अपने हाथों से अपने भाइयों और मां को मार डाला। इस पाप के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं तुम्हारी मनोदशा समझ सकता हूं पुत्र, पर तुम्हें यह बात याद रखनी चाहिए कि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। तो मुझे ये वजह बताइए पिताश्री। मां ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसकी वजह से उन्हें इतना कठोर दंड भोगना पड़ा? जिस मां को तुम इतना पूछते हो, उनका अपराध यह था कि वह किसी दूसरे शख्स पर मोहित हो गई थी। चित्ररथ गंधर्व की सुंदरता को देखकर वह मन ही मन आकर्षित हो गई थी। उसके साथ वह अपने सपनों में रासलीला रचा रही थी। नहीं, मेरी मां ऐसा नहीं कर सकती। पिताजी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो तो एक पवित्र औरत थी। ऐसा ही हुआ है पुत्र। तुम्हें पूरी सच्चाई पता होनी चाहिए। ये बोलने के बाद ऋषि जमदाग्नि परशुराम को कुछ घंटों पहले की घटना बताना शुरू करते हैं। वह बताते हैं कि कैसे कुछ घंटों पहले रेणुका हर बार की तरह पूजा के लिए नदी से पानी भरने जा रही थी। जैसे ही वो पानी भरती है, वो देखती है कि पानी में कुछ दूर चित्ररथ गंधर्व अपनी नर्तकियों के नृत्य में मगन थे। एक तरफ रेणुका गंधर्व की खूबसूरती पर मोहित हो गई थी, वह दूसरी तरफ उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके पति जमदाग्नि ने अपनी ध्यान की दृष्टि से
उनके मन में झांक लिया था। जैसे ही रेणुका वापस आश्रम आती है, वह तुरंत उनका हाथ का लिया हुआ मटका जमीन पर फेंक देते हैं। रेणुका, जो तुमने आज किया है वह मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। तुम्हें अपने किए का दंड भुगतना पड़ेगा। वसु, इधर आओ, अपना भाला लो और अपनी मां को मार दो। जमदाग्नि का कोई भी पुत्र अपने पिता के आदेश का पालन नहीं कर पाते। वो सब उनके सामने हथियार डाल देते। इसी के साथ ही जमदाग्नि परशुराम को सारी घटना बता देते हैं। पिताश्री, आप इतनी सी बात के लिए मां को इतना बड़ा दंड कैसे दे सकते हैं? मां ने सिर्फ अपने मन में यह सोचा था, पर असल में तो वो उस गंधारों से दूर ही तो थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मानसिक गलत विचार शारीरिक गलत काम के बराबर ही है। इसलिए मैंने उन्हें दंडित किया। पुत्र, अब तुम इन सब बातों को भूल जाओ। तुमने तो वह कर दिखाया है जो युगों युगों तक कोई नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हारे इस कार्य से बहुत खुश हूं। मैं तुम्हारे इस अनोखे कार्य के लिए तुम्हें आज 2 वरदान प्राप्त करता हूं। तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। कुछ देर सोचने के बाद परशुराम अपने पिता के चरणों में गिर जाते हैं। वह अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने पिता से 2 वरदान मांगते हैं। इस वरदान को सुनकर उनके पिता एक पल के लिए चौंक जाते हैं। उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं था कि आखिर उनका बेटा उनसे यह वरदान मांगेगा। भगवान परशुराम ने ऐसा क्या मांग लिया था जिसे सुनकर उनके पिता भी हैरान हो गए थे। अपने किए हुए कार्य पर परशुराम शर्मिंदा थे, पर परशुराम को अपनी गलती का एहसास था। इसलिए उन्होंने अपने पिता से ऐसे वरदान मांगे जिसे सुनकर वो भी चौंक गए। पुत्र, तुम एक बार फिर से सोच लो। क्या तुम यही मांगना चाहते हो? मैंने सोच लिया पिताश्री। मेरा पहला वरदान यह है कि आप मेरी माता और मेरे भाइयों को दोबारा जीवित कर दें। मेरा दूसरा वरदान यह है कि उन लोगों के दिमाग से इस घटना की यादें मिटा दें। बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं। तथास्तु। यह सुनकर परशुराम तुरंत दौड़कर अपने आश्रम वापस आते हैं। वो जैसे ही अपने आसपास नजर घुमाते हैं तो देखते हैं उनके भाई आश्रम के कामों में लगे हैं। परशुराम अंदर जाते हैं। वो दौड़ते हुए अपनी मां के पास जाते हैं। उनकी मां कामधेनु को चारा खिला रही होती है। वो तुरंत उनके चरणों पर नीचे गिर जाते हैं। मुझे माफ कर देना मां, मुझे माफ कर देना मां। पुत्र, क्या हुआ? तुम किस चीज की माफी मांग रहे हो? रेणुका, तुम्हारा पुत्र कई दिनों से तुम्हारे हाथ की खीर खाने नहीं आया था, इसलिए बुरा लग रहा है। वैसे भी आज मुझे इस बात का एहसास हो गया कि एक मां और पुत्र का प्रेम इस संसार में अटूट है। कोई भी आदेश या कोई भी वचन मां पुत्र के प्रेम से बड़ा नहीं हो सकता। इसी के साथ रेणुका अपने पुत्र परशुराम के लिए खीर बनाने चली जाती है। परशुराम माता कामधेनु की तरफ हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, माता, मुझे माफ करना। हमारे परिवार में पिताजी और मेरे अलावा सिर्फ आप हैं जो इस सच्चाई को जानती हैं। आपने हमेशा मेरे परिवार पर कृपा दृष्टि बनाकर रखी है। कृपया हमेशा मेरे परिवार का ऐसा ही ख्याल रखना। एक तरफ जहां परशुराम खुश थे तो वहीं दूसरी तरफ राक्षस छायासुर, जिसके चुंगल से परशुराम ने बच्चों को छुड़ाया था, वो क्रोध के मारे पागल हो गया था। पहली बार उसने अपने जिंदगी में हार को देखा था। वो सीधा अपने तांत्रिक गुरु कापालिक के पास जाता है। कापालिक गुस्से में कहता है, तू ये क्या कर रहा है? मैंने तो तुझसे बच्चों की बलि करने के लिए बोला था। गुरुदेव, मैं वही करने गया था, लेकिन ना जाने वहां एक आदमी आ गया। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। गुरुदेव, वो कोई मामूली आदमी नहीं लग रहा था। जरूर उसके पास दिव्य शक्ति है।
गुरु कापालिक अपनी आंखें बंद करके सीधा उस घटना पर जाते हैं जहां उनके शिष्य छायासुर का सामना भगवान परशुराम से होता है। उनके बीच का युद्ध को देखकर वो समझ जाते हैं कि परशुराम कोई आम इंसान नहीं है। छायासुर, जिस आदमी से तेरा सामना हुआ है वो मुझे कोई आम इंसान नहीं लगता, इसलिए वो तेरे से इतनी आसानी से जीत गया। गुरुदेव, मुझे आप और वरदान दीजिए, मैं आपकी मदद से उस आदमी का सर काट कर ले आऊंगा। छायासुर, तुम्हारे पास तो मेरा दिया हुआ वरदान पहले से ही है। तुम इकलौते असुर हो जिसकी नजर अगर किसी की भी छाया पर पड़े तो तुम उसका रूप धारण कर सकते हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है। जब तक तुम्हें वो बलि नहीं मिल जाती तब तक तुम उससे लड़ नहीं सकते। गुरुदेव, हम उस आदमी को क्या आराम से जाने देंगे? किसने कहा कि वह आराम से अपना जीवन जिएगा? मैं तो देख सकता हूं उसका एक दुश्मन उसी की भूमि में पहुंच रहा है। उसका सामना पराक्रमी सहस्त्रबाहु अर्जुन के साथ होने वाला है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। यह सुनने के बाद छायासुर और उसके गुरु कापालिक दोनों बड़े जोर से हंसने लगते हैं। ठीक इसी वक्त माहिष्मति राज्य के राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी सेना के साथ जमदाग्नि के आश्रम पहुंचते हैं। ऐसे ही जमदग्नि और उनका पुत्र सुषेणु अपने आश्रम के बाहर एक राजा और उसके मंत्रियों को देखते हैं। वह तुरंत उनके पास जाते हैं। नमस्कार महाराज, आपका हमारे आश्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं महेशमती का राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन। क्या तुम्हारे आश्रम में मेरे घोड़ों के लिए जल की व्यवस्था हो जाएगी? यहाँ जल और भोजन दोनों मिलेगा महाराज। कृपया करके हमें अपनी सेवा करने का मौका दे। ये बोलने के बाद साथ ही सहस्त्रबाहु अपने मंत्रियों के साथ आश्रम में अंदर घुसते हैं। जमदग्नि तुरंत अपने तीसरे पुत्र वसु से बोलते हैं, पुत्र, महाराज के घोड़ों को माता कामधेनु के पास ले जाओ। महाराज और उनके सभी सिपाहियों और मंत्रियों के लिए भोजन का प्रबंध करो, और हाँ, इनकी सेवा में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। जो आज्ञा पिताश्री। सहस्त्रबाहु अपने मंत्री के साथ एक कोने में बैठ जाते हैं। वो देखते हैं कि वसु और विश्वावसु दोनों उनके घोड़े एक गाय के पास लेकर गए हैं। कुछ ही देर में वो देखते हैं कि प्यास से व्याकुल उनके घोड़े अपने आप शांत हो जाते हैं। ये बात सहस्त्रबाहु को बड़ी हैरान कर देती है। मंत्री, ये क्या हो रहा है? तुमने देखा, हमारे घोड़े अपने आप शांत हो गए। मैं खुद हैरान हूं महाराज। आप उधर देखिए, इन लोगों ने हमारे सिपाहियों के लिए राजश्री भोजन लगा दिया है। भला इतना शीघ्र यहां लोग इतना सारा भोजन कैसे बना सकते हैं? सहस्त्रबाहु और उनके मंत्री देखते हैं कि बहुत जल्द जमदाग्नि और उनके परिवार ने उनके सारे सिपाहियों के लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट राजश्री भोजन लगा दिया था। सहस्त्रबाहु और उनके मंत्री को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। महाराज, आपके लिए भोजन तैयार हो गया है। कृपा करके आप पधारिए और हमें अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। सहस्त्रबाहु और उनके मंत्री खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाने का स्वाद उन्हें बिल्कुल किसी राजमहल के भोजन से कम नहीं लगता। इसी वक्त उन दोनों की नजर पीछे बंधी कामधेनु पर पड़ती है। वो लोग देखते हैं कि जमदाग्नि के पुत्र कुछ खाली बर्तन उस गाय के सामने रखते थे और कुछ ही देर में वो बर्तन स्वादिष्ट भोजन से भर जाते थे। महाराज, अब मुझे याद आया, ये तो कामधेनु गाय है। इसके सामने जो भी कामना करता है वो उसे पूरा कर देती है। ये सुनते ही सहस्त्रबाहु के अंदर एक लालच आने लगता है। उन्हें यह लगता है कि ऐसी कीमती चीज भला एक ब्राह्मण के हाथों में क्या कर रही है। कामधेनु गाय को तो उनके महल में होना चाहिए। भोजन करने के बाद सहस्त्रबाहु जमदाग्नि और उनके परिवार को धन्यवाद करने जाते हैं। ब्राह्मण,
आज तुम्हारे घर पर भोजन करके बड़ा आनंद आया। साथ ही साथ हमने खुद आज कामधेनु की लीला भी देख ली। मंत्री जी, आप हमारे सिपाहियों को बोल दो कि वो कामधेनु गाय को अपने साथ ले चले और इस गाय के बदले में इनके हर एक कमरे में सोने, चांदी और हीरे जवाहरात भर दीजिए। कामधेनु के जाने के बाद मैं नहीं चाहता कि इस आश्रम की रौनक जरा सी भी कम हो जाए। महाराज, कामधेनु अमूल्य है। ये हमारी घर की माता है, आप इसे नहीं लेकर जा सकते। बस बहुत हो गया। ब्राह्मण, तुम्हें यह बात याद रखनी चाहिए कि राजा किसी से कोई चीज मांगते नहीं हैं, बल्कि छीन लेते हैं। सिपाहियों, कामधेनु को अपने कब्जे में ले लो और जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करे उसे भी बंदी बना लो। जमदाग्नि और उनके पुत्र सहस्त्रबाहु को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी अनेक भुजाओं के सामने वो लोग कुछ नहीं कर पाते। अंत में उसके सिपाही कामधेनु और जमदाग्नि के चारों पुत्रों को बंदी बना लेते हैं। कुछ देर बाद इस घटना के बारे में परशुराम को पता चलता है। वो तुरंत दौड़ते हुए अपने आश्रम आते हैं। आश्रम पहुंचते ही वहां देखते हैं कि सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। उनकी माता कामधेनु अपने तबेले में नहीं है। कौन था वो? मुझे उसका नाम बताइए। वह दुष्ट महिष्मति राज्य का राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन था। उसने माता कामधेनु के साथ साथ तेरे भाइयों को भी बंदी बना लिया। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं उस दुष्ट को सजा जरूर दूंगा। ये बोलने के साथ ही परशुराम अपने कुल्हाड़ी लेकर क्रोध के साथ आश्रम से निकलते हैं। कुछ देर में वो महेशमती पहुंच जाते हैं। उनके जहन में सिर्फ और सिर्फ सहस्त्रबाहु का वध करना था। पर जैसे ही वो राज्य में घुसते हैं तो देखते हैं कि आसपास की गलियों में भी इंसान नहीं है। ये नजारा देखकर परशुराम हैरान हो जाते हैं। जैसे ही वहां अपने कदम बढ़ाते हैं, तुरंत उनके ऊपर एक जाल डाल दिया जाता है। सामने से कई सारे सिपाही अपने भाला के साथ परशुराम को घेर लेते हैं। परशुराम की कुल्हाड़ी भी नीचे गिर जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो सब इस मुश्किल घड़ी में कैसे बचेंगे। गुरुदेव, आज मैंने कुछ ऐसा किया है जिसे सुनकर आप बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। तूने क्या किया? जो आपने कहा था ठीक वैसा ही हो रहा है। परशुराम महेशमती राज्य में अपने भाइयों और कामधेनु को छुड़ाने जा रहा था। मैंने बस इसकी जानकारी राजा सहस्त्रबाहु को दे दी। अब तक तो उन्होंने परशुराम को बंदी भी बना लिया होगा। अब इस परशुराम को कोई नहीं बचा सकता। छायासुर की खबर के अनुसार सहस्त्रबाहु ने अपने सैनिकों को परशुराम को पकड़ने के लिए भेज दिया था। उनके सिपाही परशुराम को एक बंदी की तरह घसीटते हुए राजमहल की तरफ लेकर जा रहे थे। इसी बीच सिपाही एक दुकान पर पानी पीने के लिए रुकते हैं। एक भिखारी की नजर परशुराम पर पड़ती है। वो उनके नजदीक आते हैं। भिखारी कहता है, लगता है तुमने भी अपनी जमीन जायदाद राजा जी को देने से मना कर दिया है, इसलिए ये लोग तुम्हें लेकर जा रहे हैं, है ना? क्या? आप क्या बोल रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत जल्द तुम्हें समझ आएगा। मैं एक व्यापारी था। सोने जेवरात का मेरा कारोबार था। अपनी पत्नी के लिए मैंने सबसे अच्छा जेवरात बनाए थे, पर इस दुष्ट राजा की नजर जैसे ही उन जेवरात पर पड़ी तो उसने मेरी पत्नी से वो जेवरात छीनने की कोशिश की। मेरी पत्नी ने मना करना चाहा तो राजा ने उसकी जान ले ली। हमारे पूरे राज्य को इस राजा ने बर्बाद कर दिया है। ये हर किसी की या तो जेवरात या जमीन अपने कब्जे में ले लेता है। जो इसे पसंद आता है वो इसका हो जाता है। आप चिंता ना कीजिए, आज से ये राजा और इसका धर्म दोनों खत्म हो जाएंगे। ए भिखारी, इस अपराधी से अगर तूने बात करी तो तुझे भी हम काल कोठरी में डाल देंगे।
इसके बाद वो सैनिक फिर परशुराम को घसीटते हुए आगे लेकर चलते हैं। इसी बीच परशुराम ने दुकान से एक चाकू अपने पास छुपा लिया था। उस चाकू से वो सामने सिपाही पर वार कर रहा था। सिपाही के हाथ से वो जाल छूट जाता है। परशुराम तुरंत सैनिक से अपनी कुल्हाड़ी छीनते हैं और सारे सिपाहियों पर वार कर देते हैं। सिपाहियों को इससे पहले एहसास होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। इससे पहले परशुराम उन सब को मार देते हैं। इसके बाद वो अपने कदम राजमहल की तरफ बढ़ाते हैं। राजमहल में सहस्त्रबाहु अर्जुन परशुराम के आने का इंतजार कर रहे थे। वो अपने मंत्री को बुलाते हैं। मंत्री, ये लोग अभी तक परशुराम को लेकर आए क्यों नहीं? महाराज, आप क्यों चिंता करते हैं? वो लोग रास्ते में ही होंगे। इतने सारे सैनिकों से कोई भी बचकर नहीं जा सकता। आप निश्चिंत रहिए, आपका दुश्मन शीघ्र ही आपकी कैद में होगा। मंत्री, इस राज्य को तो मैंने अपने पैरों तले दबा दिया है। अब मैं बाकी राजाओं को एक संदेश देना चाहता हूं। इसके लिए मैं चाहता हूं कि तुम उन सबको हमारे यहां भोजन पर आमंत्रित करो। मगर क्यों? मैं उनको दिखाना चाहता हूं कि मेरे पास अब कामधेनु गाय है, जिसकी मदद से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमारी शक्ति को देखकर सामने वाला दुश्मन खुद बिना लड़े ही अपने घुटने टेक देगा। जो हुकुम महाराज। सहस्त्रबाहु की पत्नी कामधेनु को खाना खिलाने का काफी समय से प्रयास कर रही थी, पर कामधेनु गाय ने उनके चारे को हाथ भी नहीं लगाया था। महारानी, ये गाय तो बात ही नहीं मान रही है। इतनी बार कोशिश कर ली, लेकिन ये कुछ खाती ही नहीं। लगता है इसके सर से उस आश्रम का भूत निकला नहीं है। इस पर कोड़े बरसाने पड़ेंगे, तब जाकर ये हमारी बात सुनेगी। ठहरो, सोने की मुर्गी को मारने की जरूरत नहीं है। इस अड़ियल गाय को सुधारना मुझे अच्छी तरह से आता है। सैनिकों! सहस्त्रबाहु अपने हाथ से एक इशारा करते हैं और उनके सैनिक जमदाग्नि के चारों कैद हुए पुत्रों को उनके सामने लेकर आते हैं। कामधेनु, अब तुम खुद सोच लो, या तो तुम ये भोजन करो या फिर तुम्हारे पुत्रों को मैं तुम्हारे सामने दंड दूंगा। सिपाहियों, जब तक ये कामधेनु भोजन ना करे तब तक तुम इन चारों पर कोड़े बरसाओ। ये सुनने के बाद सैनिक उन चारों को मारने लगते हैं। कामधेनु को यह हालत देखी नहीं जाती। दुष्ट राजन, तू जितनी हमें तकलीफ दे रहा है उससे ज्यादा तुझे तकलीफ होने वाली है, क्योंकि हमारा भाई तेरा काल बनकर तेरे सामने आने वाला है। इसकी जुबान बहुत चल रही है। सैनिक, इसका सर धड़ से अलग कर दो। जैसे ही सैनिक अपनी तलवार वासु के गर्दन के पास ले आते हैं, ठीक इसी वक्त दूर से कुल्हाड़ी उस सैनिक के सर पर घुसती है। वो सैनिक उस वक्त मर जाता है। सबकी नजर सामने पड़ती है। वो देखते हैं कि परशुराम अपने शस्त्र से सभी सैनिकों को एक एक कर मार रहे हैं। सहस्त्रबाहु के सारे सैनिक उनके सामने ढेर हो जाते हैं। जैसे ही वो सहस्त्रबाहु पर वार करने जाता है, उसको रोकते हुए सहस्त्रबाहु की अनेक भुजाएं परशुराम पर वार करती है। परशुराम देखते हैं कि सहस्त्रबाहु के कंधों से अनेक भुजाएं निकल रही है। तुझे क्या लगता है तू मेरे यहां आकर मुझे मार सकता है? सहस्त्रबाहु हूं मैं। मुझे वरदान है कि जब तक मेरी 1000 भुजाएं मेरे पास हैं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। परशुराम अपने शस्त्र से उसकी बाहों को काटने लगते हैं, पर जैसे ही उसकी एक बाहें कटती है तो दूसरी बाहें बाहर निकल जाती है। परशुराम के बार बार बाहें काटने का कोई भी नतीजा नहीं निकलता। क्या हुआ परशुराम? मेरी भुजाओं को देखकर तुम्हारे पसीने छूट गए क्या? आज ये भुजाएं तुझे तेरी मौत देंगी। मेरी मौत का तो पता नहीं, लेकिन आज यहां से 2 चीजें जरूर खत्म हो जाएंगी। वो क्या? तेरा पाप और तेरा अधर्म। सहस्त्रबाहु हंसने लगता है और परशुराम एक एक करके उसकी बाहों को काटते रहते हैं। सहस्त्रबाहु इतना घमंडी हो गया था कि वो परशुराम पर पलटकर वार भी नहीं करता।
उसे यकीन था कि कोई भी आदमी उसे हरा नहीं सकता। कई समय बीत जाता है, लेकिन परशुराम की कुल्हाड़ी जरा सी भी नहीं रुकती। आखिर में सहस्त्रबाहु के आखिरी 2 अपने हाथ भी कट जाते हैं। ये देखकर सहस्त्रबाहु दंग रह जाता है। असंभव, ये नहीं हो सकता। इसी के साथ परशुराम अपना आखिरी वार करते हैं और इसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। सहस्त्रबाहु की पत्नी ये देखकर चीखने लगती है। वो परशुराम को घूरने लगती है। वो जानती थी इस वक्त कुछ नहीं कर सकती, पर उसने अपने मन में ठान लिया था कि सही वक्त पर परशुराम से जरूर बदला लेगी। परशुराम अपने भाई और माता कामधेनु को सहस्त्रबाहु के राजमहल से लेकर जाते हैं। सब लोग परशुराम की जय जयकार करने लगते हैं। रास्ते में परशुराम को वो भिखारी दिखता है। परशुराम उसके कटोरे पर सहस्त्रबाहु के लुटे हुए उसके जेवरात वापस उसकी कटोरी में डाल देता है। ये देखकर वो भिखारी भी परशुराम का नाम बड़े जोरों से लेता है। जमदग्नि और रेणुका देखते हैं कि परशुराम कामधेनु और उनके पुत्र को वापस लेकर आ गए हैं। मुझे गर्व है तुझ पर पुत्र, तूने अपने घर का लाज रख लिया। परशुराम अपनी मां से आशीर्वाद लेते हैं। एक तरफ जहां परशुराम की मां बहुत खुश थी, तो वहीं दूसरी तरफ सहस्त्रबाहु के बच्चे की मां बड़ी उदास हालत में थी। इस हादसे के कई दिनों तक उनकी मां ने खाना नहीं खाया था। एक एक करके उनके 7 पुत्र अपनी मां के पास कुछ भोजन के लिए लेकर आते हैं। माते, पिछले कई दिनों से आपने कुछ खाया नहीं है। हम आपकी ऐसी हालत। जैसे ही वो खाना अपनी मां की तरफ लेकर आते हैं, उनकी मां तुरंत इसे फेंक देते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि महावीर सहस्त्रबाहु के पुत्र इतने कायर कैसे हो सकते हैं। मेरे लिए अगर तुम्हें कुछ लाना है तो परशुराम और उसके घर वालों का सिर लेकर आओ। जब तक मैं उनका रक्त नहीं पी लेती, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। अपनी माँ की बात सुनकर उनके सारे पुत्र भी क्रोध में आ जाते हैं। वो तुरंत जमदग्नि के आश्रम की ओर निकलते हैं। जमदग्नि ध्यान में लीन हुए बैठे थे। अचानक से उन्हें कुछ अटपटा सा लगता है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलते हैं, सामने से एक तीर उनकी तरफ चलते हुए आ रहा होता है। जमदग्नि अपने कमंडल से जल लेकर एक मंत्र पढ़कर जल उस तीर की तरफ फेंकते हैं। क्या उनके मंत्र उन्हें सहस्त्रबाहु के क्रूर बेटों से बचा पाएंगे, या फिर इस बार जीत सहस्त्रबाहु के पुत्रों की होगी? एक औरत जंगल में तेज भागती जा रही थी। उसके पीछे कई गांव वाले पड़े थे। रास्ते में अचानक वो औरत नीचे गिर जाती है। सामने से एक आदमी डंडे से उसके ऊपर वार करने वाला होता है कि तभी अचानक से परशुराम अपनी कुल्हाड़ी से उसका डंडा तोड़ देते हैं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? एक निहत्थी औरत पर तुम वार कर रहे हो। देखो परशुराम, तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। इस औरत की वजह से हमारे गांव में महामारी फैल गई है। जब तक ये जीवित रहेगी, हमारे गांव में कोई ना कोई मरता रहेगा, इसलिए इसका मरना जरूरी है। किसी भी परेशानी के लिए किसी निहत्थी औरत को मारना एक बुज़दिल की निशानी होती है। तुम लोग सब कान खोलकर सुन लो। इस औरत की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है, और ये बात तो तुम अच्छे से जानते हो कि परशुराम अपनी जिम्मेदारी से हटता नहीं। परशुराम का गुस्सेल चेहरा देखकर गांव वाले उससे आगे कुछ नहीं बोलते। वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं। देवी, आप मेरे आश्रम चलिए। मेरे पिताश्री एक ब्राह्मण हैं और उनके पास हर बीमारी का इलाज है। आपको जो भी कष्ट है उसे हम दूर कर देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होते तो ना जाने आज मेरे साथ क्या हो जाता। आप चिंता ना करें। जब तक मैं आपके साथ हूं, आपको कुछ नहीं होगा। इसके बाद परशुराम उस औरत को अपने घोड़े पर बिठा देते हैं। वो खुद पैदल चलते हुए घोड़े को आगे लेकर जाते हैं। इसी वक्त औरत अपनी गर्दन पीछे घुमाती है। वो देखती है उसके घोड़े के पीछे परशुराम की कुल्हाड़ी रखी है। उसे देखकर उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ जाती है। कुछ देर बाद परशुराम को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो पलटकर देखते हैं तो वो औरत उस घोड़े पर मौजूद नहीं होती।
साथ ही उनकी कुल्हाड़ी भी गायब हो जाती है। वो आसपास देखते हैं कि वो औरत एक गुफा के अंदर दौड़ते हुए जा रही है। रुको, तुम कहां भाग रही हो? परशुराम उसके पीछे दौड़ते दौड़ते उस गुफा में घुस जाते हैं। वो देखते हैं कि वहां औरत एक छलावा है। वो अपने असली रूप में आ जाती है। उसके असली रूप को देखकर परशुराम दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि छायासुर होता है। उसने एक औरत की छाया से ये रूप लिया था। तुम अभी तक जिंदा हो? मैं तो जिंदा हूं परशुराम, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। उस दिन तुमने बीच में मेरी बलि में बाधा डाल दी। तुम्हारे किए की सजा तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि छोटे बच्चों को मारकर तुम शक्तिशाली बन जाओगे? उस दिन तो तुम मेरे से बच गए थे, लेकिन आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। परशुराम छायासुर से लड़कर अपनी कुल्हाड़ी वापस ले लेते हैं, पर अचानक से उनकी आंखों के सामने धूल का एक बवंडर आ जाता है। धूल उनकी आंखों में चली जाती है और वो कुछ नहीं देख पाते। इसी बीच छायासुर अपने गुरु कापालिक के साथ वो गुफा बंद कर देते हैं। गुरुजी, जैसा आपने बोला था मैंने वैसा कर दिया, पर परशुराम को यहाँ कैद कर आप क्या चाहते हैं? आपकी योजना क्या है? योजना तो यह है कि परशुराम को किसी भी कीमत पर अपने घर से दूर रखना है। इधर परशुराम इस गुफा से निकलने के लिए अपने हाथ पैर मारेगा, तो दूसरी तरफ उसका परिवार सहस्त्रबाहु के पुत्रों के वार करने से बचने के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाएगा। कापालिक और छायासुर की योजना कामयाब हो जाती है। परशुराम जब उस गुफा में कैद होते हैं, ठीक उसी वक्त सहस्त्रबाहु के पुत्र उनके आश्रम पर हमला करते हैं। जमदग्नि अपने मंत्रों से सामने आ रहे तीर को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका यह प्रयास असफल हो जाता है। इससे पहले वो अपना मंत्र पूरा पढ़ पाए, सामने का तीर उनकी गर्दन पर लगता। इसी के साथ उनकी मृत्यु हो जाती है। ये देखकर उनके पुत्र क्रोधित हो जाते हैं। उसी में सुषेणु गुस्से में कहता है, तुमने हमारे पिता को मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सुषेणु अपने पिता का बदला लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर सामने से सहस्त्रबाहु की सेना अनगिनत तीर उन पर चला देती है। शरीर पर तीर लगते ही वो जमीन पर गिर जाते हैं। जमदग्नि के बाकी पुत्र भी एक एक कर सहस्त्रबाहु की सेना से लड़ने की कोशिश करते हैं, पर शस्त्र भाव के सातों पुत्र बहुत पराक्रमी थे। उसके सामने वो लोग नहीं टिक पाते। इसी के साथ जमदग्नि और उनके चारों पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। मुझे ये परशुराम दिखाई नहीं दे रहा। अपने परिवार की चीजें सुनने के बाद भी वो यहाँ पर आया क्यों नहीं? लगता है इन सब की हालत देखकर परशुराम अपनी माँ के आंचल में छुप गया है। देखो तो वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, और ना ही उनका बेटा। कोई नहीं, हमें जो संदेश देना था वो दे दिया। इसे देखकर वह खुद घुटनों के बल हमारे पास आएगा और अपनी जान की भीख मांगेगा। उसके बाद हम उसका सर काट के अपनी माता के पास लेकर जाएंगे। ये बोलने के साथ ही ये लोग वहां से चले जाते हैं। परशुराम जो गुफा में कैद है, वो अपनी साधना की ताकत उस पत्थर को हटा देते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, एक आदमी दौड़ते हुए उनके पास आता है। परशुराम जी, अनर्थ हो गया। सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने आपके आश्रम पर हमला बोल दिया है। ये सुनते ही परशुराम सीधा अपने घर के लिए दौड़ते हैं। उनके चेहरे पर साफ साफ परेशानी झलक रही थी। जैसे वो अंदर आते हैं तो देखते हैं कि पूरे जमीन पर खून ही खून बह रहा है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो अपने भाइयों के पास जाए या अपने पिता के पास। वो जहां भी जाते वहां सिर्फ और सिर्फ उन्हें मृत लाशें ही दिखाई दे रही थी। हे अग्निदेव, इस सृष्टि ने मेरा सब कुछ छीन लिया है। अब मेरा जीवन का कोई मकसद नहीं बचा है, इसलिए मैं ये शरीर त्याग करती हूँ। वो जैसे ही अपने माँ के मुंह से शरीर त्यागने की बात सुनते हैं, वह तुरंत उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं। इससे पहले कि वो उन तक पहुंच पाए, रेणुका अपने शरीर को आग की लपटों में कर देती है। अपनी माँ को अपने आग के सामने चलते परशुराम की चीख निकल जाती है। उनकी आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। एक ही झटके में
परशुराम का पूरा परिवार खत्म हो जाता है। अपनी मां के देह की आग जब बुझ जाती है तो परशुराम वो राख अपने शरीर पर लगाकर एक प्रतिज्ञा लेते हैं। मैं जमदग्नि रेणुका पुत्र परशुराम आज एक प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब तक मैं अधर्मी क्षत्रिय समाज और इसके वंशज को खत्म ना कर दूं, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। परशुराम की तरफ से सहस्त्रबाहु के 7 पुत्रों को जंग का ऐलान आता है। वो सब अपने सगे संबंधियों और सारे वंश को बुलाकर जुंग के लिए निकलते हैं। सैकड़ों हाथी घोड़े और राजा जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे वो मैदान पर आते हैं, वो देखते हैं कि परशुराम नीचे जमीन पर बैठे हुए ध्यान में लीन है। इस मूर्ख को देखो, हम यहाँ पूरी सेना के साथ आए हैं और ये निहत्था आया है। सिपाहियों, अपना कमान साधो और इस पर निशाना लगाओ। सारे सिपाही एक ही साथ अपनी तरफ से परशुराम की तरफ तीर चलाते हैं। इससे पहले कि उनके सारे तीर उन तक पहुंचे, परशुराम की कुल्हाड़ी हवा में गोल गोल घूमने लगती है। उसकी गति इतनी तेज होती है कि वो परशुराम के सामने एक ढाल बन जाती है। उनके सारे तीर जमीन पर ढेर हो जाते हैं। इसके बाद परशुराम अपनी आंखें खोलते हैं। सहस्त्रबाहु के पुत्रों, तुम और तुम्हारी पूरी क्षत्रिय वंशज की मौत मेरे हाथों लिखी है। ये ब्राह्मण कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। चलिए इसे भी इसके परिवार के साथ यमलोक में भेज देते हैं। आक्रमण। परशुराम अपनी पंच तत्व की विद्या से हासिल किया हुआ धनुष का इस्तेमाल करते हैं। उनकी तीर के निशानों से क्षत्रियों के एक एक करके रथ टूट जाते हैं। सहस्त्रबाहु के 7 पुत्र उन पर एक साथ वार करते हैं। वह एक एक करके उन 7 भाइयों से लड़ ही रहे थे कि तभी अचानक पीछे से उनके शरीर पर एक सिपाही खंजर भोंक देता है। परशुराम नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। सहस्त्रबाहु के सभी पुत्र परशुराम को जमीन पर नीचे गिरा हुआ देखने लगता है। ये बात देखने वाली थी कि एक अकेले परशुराम इतने सारे क्षत्रियों को कैसे हरा पाएंगे। परशुराम को नीचे जमीन पर देख 7 सहस्त्रबाहु पुत्र खुश हो जाते हैं। परशुराम को एक गोले के आकार में घेर लिया जाता है। सबके हाथ में एक तलवार होती है। बस सहस्त्रबाहु के बड़े बेटे के आदेश का इंतजार कर रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ आदेश दे, सामने से मौसम बदलने लगता है। अचानक तेज धूप काले बादलों में बदल जाती है। आसमान में बड़ी तेज बिजली कड़कती है। मौसम को ऐसे बदलते देख सब लोग बड़े हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक से एक बिजली उस गोले के आकार पर गिरती है। सारे सैनिक घायल होकर दूर गिरते हैं। सहस्त्रबाहु के पुत्र देखते हैं कि इस बीच के गोले से परशुराम जमीन से धीरे धीरे उठते हैं। परशुराम! ये बोलने के साथ वो घोड़े से उनकी तरफ दौड़ कर आता है। परशुराम अपने तीर से सीधा उसकी गर्दन पर वार करते हैं। जिस तरह तीर से उसने परशुराम के पिता को मारा था, ठीक उसी तरह परशुराम को मारते हैं। एक एक करके वो 7 भाइयों को जान से मार देते हैं। परशुराम का ये रूप देखकर बाकी सारे सिपाही घबरा जाते हैं। वापस चलो, ये आदमी इंसान नहीं जानवर है। ये हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। परशुराम देखते हैं कि सारे सिपाही और सहस्त्रबाहु के सगे संबंधी अपने रथ लेकर भाग रहे हैं। परशुराम अपनी मंत्र जाप करके कई सारे तीर उनके रथ की तरफ चलाते हैं। उन सब के रथ टूट जाते हैं। एक एक करके परशुराम अपनी कुल्हाड़ी से उनकी हत्या करते हैं। किसी एक को भी वह बख्शते नहीं है। आखिर में बस उनके सामने एक सेनापति रह जाता है, जो उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था। परशुराम, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारे परिवार की हत्या नहीं करी। वो हत्या उन 7 युवराजों ने करी थी, जिनको तुमने मार दिया है। तुम्हारा कसूर यह है कि तुम क्षत्रिय वंशज हो, और मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं अधर्मी कुल के किसी भी क्षत्रिय वंश को रहने नहीं दूंगा।
इसी के साथ जैसे ही वो अपनी कुल्हाड़ी उसकी गर्दन की तरफ चलाने वाले होते हैं कि अचानक परशुराम के गुरु उनके सामने से आ जाते हैं। ये और कोई नहीं, स्वयं महादेव थे। महादेव को देखकर परशुराम अपना हथियार नीचे रख लेते हैं। महादेव कहते हैं, शांत हो जाओ वत्स, अब इस धरती पर और रक्त बहाने की जरूरत नहीं है। अपनी चारों तरफ देखो परशुराम, तुम्हारी इस प्रतिज्ञा ने इस धरती को लाल कर दिया है। शायद ही किसी युद्ध में इतनी मौतें हुए होगी। मेरा आदेश है परशुराम, तुम्हें इस नरसंहार को रोकना पड़ेगा। अपनी प्रतिज्ञा भूल जाओ और वापस अपने घर चले जाओ। महादेव, आपने मेरे बदले की ज्वाला को तो रोक लिया, लेकिन मेरे प्रश्नों की ज्वाला को कैसे रोकेंगे? कैसे सवाल वत्स? यही कि मैं हूं कौन? मैं एक ब्राह्मण का बेटा होते हुए एक क्षत्रिय के जैसे व्यवहार कैसे कर सकता हूं? बचपन से लेकर आज तक मेरे पिता के मन में यही सवाल था। काश मैंने उनकी बात मानकर शस्त्रों के बजाय शास्त्रों पर ध्यान दिया होता तो आज शायद ये नौबत नहीं आती। परंतु मुझे आज तक यह समझ में नहीं आया कि एक ब्राह्मण के बेटे के मन में शस्त्रों के लिए इतना प्यार कैसे हो सकता है। इसके पीछे एक कथा है परशुराम, तुम्हारे जन्म की पूर्व की कथा। जिस सवाल का तुम जवाब चाहते हो उसका जवाब दरअसल एक श्राप है। श्राप? महादेव परशुराम के जन्म से पूर्व की एक पुरानी कथा उन्हें सुनाते हैं। परशुराम के दादाजी ऋषिक का विवाह शास्त्रों के अनुसार रजा गाधी की पुत्री सत्यवती से हुआ था, पर रजा गाधी इस विवाह को लेकर काफी परेशान थे। उनकी परेशानी का कारण यह था कि उनकी बेटी बस इकलौती संतान थी। उनकी पुत्री सत्यवती थी, इसलिए वो चाहते थे कि सत्यवती की शादी किसी क्षत्रिय युवराज से हो तो और आगे चलकर सत्यवती के पति उनके राज्य को संभाले। इसी दुविधा से बचते हुए महर्षि भृगु ने रजा गाधी से ये वादा करते हुए कहा कि कुछ महीने के बाद उनका पुत्र उनके राजमहल में आकर उनका राज्य संभालेंगे। इस दौरान वो खुद अपने पुत्र को क्षत्रिय ज्ञान देंगे। महर्षि भृगु की ये बात सुनकर रजा गाधी अपनी बेटी और भृगु के पुत्र ऋषिक का रिश्ता स्वीकार कर लेते हैं। दोनों की शादी बहुत जल्द हो जाती है। दोनों बड़े प्रेम से अपना रिश्ता निभाते हैं। देखते देखते कई महीने बीत जाते हैं। ऋषि को इस बात की चिंता सताने लगती है कि अब कुछ वक्त के बाद उसे राजमहल जाना पड़ेगा। पिताश्री, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो पुत्र, क्या बात है? पिताश्री, मैं राजमहल में नहीं जा सकता। ये तुम कैसी बात कर रहे हो पुत्र? मैंने राजा गधी से कहा था कि शादी के कुछ महीने के बाद मैं तुम्हें उनके यहां भेज दूंगा। अब भला अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम मना कर रहे हैं? पिताश्री, आप ये कैसे बोल रहे हैं कि मैं एक ब्राह्मण हूं और मैं राजपाट का ख्याल रखूंगा तो मेरी भक्ति का क्या होगा? पिताश्री, मेरी इस समस्या का समाधान निकाले। मैं इस दुविधा से बहुत व्याकुल हूं। कुछ देर तक महर्षि भृगु अपने पुत्र की दरख्वास्त के ऊपर सोचने लगते हैं। उनके पास इस समस्या का एक उपाय आता है। पुत्र, एक काम करो, तुम सत्यवती और उसकी मां दोनों को बोल दो कि कल वो आकर मुझे यहां मिले। मैं उनको कुछ वरदान देना चाहता हूं और देखना, इस वरदान के साथ तुम्हारी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। अपनी पिता की आज्ञा मानते हुए अगले ही दिन ऋषिक अपनी पत्नी और अपनी सास को आश्रम लेकर आते हैं। प्रणाम महर्षि, आपने आज मुझे कैसे याद किया? प्रणाम महारानी। बात दरअसल यह है कि मेरा पुत्र आपके राजमहल में नहीं जा सकता। ये आप क्या बोल रहे हैं महर्षि? बिना हमारे जमाई के हम अपने राज्य को कैसे चलाएंगे? आप तो जानते ही हैं, राजा गधी की तबीयत आजकल खराब रहने लगी है। भला मैं अकेली क्या देख सकती हूँ? मुझे आपके वीर पुत्र ऋषिक की जरूरत है।
मैं आपकी समस्या अच्छी तरह से समझ सकता हूं रानी, और आपकी समस्या का समाधान भी मेरे पास है। कैसा समाधान पिताश्री? कुछ देर बाद महर्षि भृगु एक मंत्र का जाप करने लगते हैं। सब लोग वहां खड़े बड़े हैरान हो जाते हैं। कुछ ही क्षण में उनके दोनों हाथों में 2 मिट्टी की बनी हुई कटोरियां आ जाती है। सत्यवती और उनकी मां जब उन कटोरी को देखती है तो उन्हें उसमें भोग नजर आता है। महर्षि, ये भोग? ये भोग नहीं, बल्कि आपकी समस्या का समाधान है। और पुत्री, तुम्हारे हाथ में ये भोग का एक आशीर्वाद है। पिताश्री, आप क्या कहना चाहते हैं? जरा विस्तार में समझाइए। पुत्र, ये दोनों कटोरियों में कोई साधारण भोग नहीं है, बल्कि मेरा वरदान है। आज पूर्णिमा की रात है। जब आप दोनों पूर्णिमा की रात में इसका सेवन करेगी तो निश्चित समय पर आप दोनों को एक एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी। पिताश्री, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव खुश रहो पुत्री। बस एक काम करना, अपना भोग सिर्फ अपने पास रखना। रात्रि में चांद के सामने ही भोग का सेवन करे, ठीक है? जो आदेश पिताश्री। इसी के साथ सब लोग वापस अपने अपने कमरों में जाने लगते हैं। सत्यवती देखती है कि उनका पति बड़े जोरों से हंस रहा है। क्या बात है, आज तो आप बड़े प्रसन्न लग रहे हैं। खुशी की तो बात है ही। तुमने देखा, पिताश्री ने हमारी सारी समस्या का समाधान निकाल दिया। पर उससे भी ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि उन्होंने अपनी पुत्र वधू के लिए बड़ी कटोरी चुनी है और तुम्हारी माँ ने छोटी। इससे साफ पता चलता है कि हमारा पुत्र सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बनेगा। वैसे भी भांजा मामा से ताकतवर ही होना चाहिए। ऐसी बात मत करिए। भला कटोरी का आकार ये कैसे साबित कर सकता है कि हमारा पुत्र सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होगा? पिताश्री ने जरूर ही कुछ सोच समझकर मुझे ये दिया होगा। हाँ, लगता है तुम बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन फिर भी ये कहने से ज्यादा सुख मिलता है कि हमारा पुत्र तुम्हारी माँ के पुत्र से ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। ऋषि और सत्यवती के बीच काफी देर तक ये बात चलती रहती है। रात में एक अनजान परछाई उस कमरे में दिखाई देती है जहां पर दोनों भोग रखे थे। वो सीधा उन कटोरी के पास जाती है और दोनों कटोरी ओक में पड़े भोग को आपस में बदल देती है। आखिर ऐसा कौन था जिसने ये काम किया था? आखिर कौन विधि के विधान को बदलना चाहता था? ये इंसान जिसने उन दोनों भोगों को बदल दिया था, ये कोई और नहीं बल्कि सत्यवती की मां थी। जब सत्यवती के पति ऋषिक ये बात बोल रहे थे कि उनका पुत्र सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होगा, उसी वक्त सत्यवती की मां ने ये बात सुन ली थी। अंदर ही अंदर उन्हें जलन होने लगी थी। उन्हें लगने लगा कि उनका पुत्र उनकी पुत्री के पुत्र के बराबर नहीं होगा। इसी बात को लेकर वो बहुत परेशान थी। अंत में वो चुपके से उस कमरे में जाती है जिसमें दोनों कटोरियां रखी है। वो बड़ी चालाकी के साथ सत्यवती की मां उन दोनों कटोरियों के भोग को आपस में बदल देती है, इससे पहले उनकी पुत्री को कोई शक न हो। वो चांद की झलक देखते ही भोग का सेवन कर लेती है। अरे माँ, तुमने तो मेरा इंतजार ही नहीं किया। तुमने अकेले भोग खा लिया। वो क्या है ना कि मुझे इंतजार नहीं हुआ। ये ले, तू भी अपना भोग खा ले। इसी बीच उनकी पुत्री वहां पर आती है। जैसे ही सत्यवती वो भोग का सेवन करती है, महर्षि भृगु की नींद खुल जाती है। वो समझ जाते हैं कि जरूर कुछ अनर्थ हुआ है। वो तुरंत अपने बेटे के साथ सत्यवती और उनकी मां के पास आते हैं। अनर्थ, अनर्थ! ये पाप आपने कैसे कर दिया? आप अपनी ही पुत्री को धोखा कैसे दे सकती है? क्या हुआ पिताश्री? तुम्हारी मां ने श्रेष्ठ पुत्र होने के लालच में अपना भोग तुम्हारे भोग के साथ बदल दिया। और पुत्र वधू तुम, मैंने साफ साफ कहा था कि तुम्हें अपना भोग अलग रखना है, फिर भी तुमने अपना भोग इनके भोग के साथ रख दिया। तुम भी ये अधर्म कार्य के बराबर की भागीदार हो। इस गलत काम के लिए आप दोनों को दंडित करना बहुत जरूरी है।
इसलिए मैं आप दोनों को श्राप देता हूं। सत्यवती, तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद उसका व्यवहार एक क्षत्रिय जैसा होगा, और सत्यवती की मां, तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय कुल में जन्म करने के बाद भी उसका व्यवहार एक ब्राह्मण जैसे होगा। आप दोनों की अब यही सजा है। इसी के साथ यह कथा अब समाप्त होती है। यह सुनकर परशुराम हैरान हो जाते हैं। कायदे से यह श्राप का असर तुम्हारे पिता जमदग्नि में होना चाहिए था, पर तुम्हारी दादी सत्यवती ने ऋषि भृगु के सामने एक प्रार्थना की। उनका यह श्राप उनकी दूसरी पीढ़ी पर लगे, उनकी पहली संतान पर नहीं। इसीलिए मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा, लेकिन मेरे कर्म और व्यवहार दोनों ही क्षत्रिय जैसे हैं। अब तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया है। इसलिए अब तुम वापस जाकर अपने आश्रम में वही शिक्षा प्रदान करो जो तुम्हारे पिताश्री करते थे। जो आज्ञा महादेव। इसी के साथ साथ परशुराम अपने आश्रम में दोबारा से शिक्षा की शुरुआत करते हैं। उनके कई सारे शिष्य उनसे ज्ञान लेने आते हैं। एक तरफ परशुराम अपने शिक्षा में शास्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान बांट रहे थे, वहीं दूसरी तरफ छायासुर अपने प्रतिशोध की आग में जल रहा था। एक दिन उसके गुरु कापालिक उसको अपने पास बुलाते हैं। गुरुदेव, आपने मुझे याद किया? हाँ छायासुर, मैं चाहता हूं कि तुम अपना रूप बदलकर परशुराम के आश्रम जाओ और उसको याद दिलाओ कि उसे अपने माँ पिता की आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मण का भोज करवाना जरूरी है, और इसी चीज के लिए उसे देवताओं को अपने यहाँ आमंत्रण करना पड़ेगा। मगर क्यों? आपने खुद देख लिया है कि परशुराम ने हमारे सारे दुश्मनों को जान से मार दिया है। पहले वो सहस्त्रबाहु अर्जुन और फिर वो सहस्त्रबाहु के पुत्र, सबका परशुराम ने वध कर दिया है। ये सब करने के बाद भी आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं उसी ब्राह्मण के आश्रम जाऊं? क्योंकि तुम्हें उस आश्रम में एक चीज ढूंढकर नष्ट करनी है। ये कार्य तुम तभी कर पाओगे जब परशुराम वहां पर ना हो। कौन सी चीज? कापालिक अपने शिष्य को उस चीज के बारे में बताते हैं। छायासुर इस बार ऋषि कश्यप का भेष धारण करता है। वो जानता था कि परशुराम ऋषि कश्यप को बहुत मानता है और उनके कहने पर जरूर वो देवताओं को भोज का मंत्र देने चले जाएंगे। जैसा वो सोच रहा था, ठीक वैसे ही परशुराम छायासुर को ऋषि कश्यप समझकर उनकी कही हुई बात के अनुसार देवताओं को निमंत्रण देने के लिए जाता है। परशुराम के लिए सबसे बड़े उनके गुरु और देवता सिर्फ महादेव थे, इसलिए वो महादेव को निमंत्रण देने के लिए सीधा कैलाश पर्वत पर जाता है। परशुराम देखते हैं कि सामने उनके मार्ग में एक छोटा सा बालक जिसका एक सर हाथी का है। हे बालक, मेरे मार्ग से हट जाओ, मुझे इसी वक्त महादेव से मिलना है। प्रणाम ऋषिवर, मुझे क्षमा करें, लेकिन आप इस वक्त महादेव से नहीं मिल सकते। वो इस वक्त साधना में है और माता ने साफ साफ आदेश दिया है कि मैं इस बीच किसी को भी अंदर ना जाने दूं। बालक, तुम शायद मुझे जानते नहीं हो। मैं महादेव का सबसे प्रिय भक्त परशुराम हूं। इस वक्त मुझे उनके दर्शन करने बहुत जरूरी हैं। मैं उनकी साधना भंग नहीं करूंगा, बस दूर से ही उनको यह आमंत्रण पत्र उनके समक्ष रखकर यहां से चला जाऊंगा। ये बोलने के साथ परशुराम आगे चलने लगते हैं, पर गणेश फिर उनके रास्ते के आगे आ जाते हैं। मैंने कहा ना कि कोई भी इस वक्त अंदर नहीं जा सकता। आप इंतजार करिए या फिर बाद में आइएगा। तेरा इतना साहस कि तुम मेरा रास्ता रोको? मूर्ख बालक, आखिर तुम हो कौन? मैं महादेव पार्वती पुत्र गणेश, और मुझे अपनी माता की आज्ञा का पालन करना है। क्या? यह कैसे हो सकता है? असंभव। तुम जिसके सर पर इंसान का सर नहीं बल्कि गजानन का सर है, तुम हमारे महादेव के पुत्र कैसे हो सकते हो? ऋषिवर, यही मेरी पहचान है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मुझे तो तुम एक मायावी बालक नजर आ रहे हो। तुम जानबूझकर मेरा रास्ता रोक रहे हो ताकि तुम महादेव को फंसा सको। मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारी योजना क्या है?
मेरी कोई योजना नहीं है ऋषिवर। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। बालक, मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूं, मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मजबूरन मुझे तुम्हारे ऊपर शस्त्र चलाने पड़ेंगे। गणेश भी बार बार उस ऋषि को समझाकर थक चुके थे। उन्हें भी एहसास हो रहा था कि यह ऋषि के भेष में कोई और शख्स है। उन्होंने कभी इतना अहंकारी ब्राह्मण नहीं देखा था। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं शिव पार्वती का पुत्र नहीं लगता, बल्कि मुझे तो आप कहीं से भी ब्राह्मण ही नजर नहीं आते। मैंने आज तक आप जैसा अहंकारी ब्राह्मण कभी नहीं देखा। क्या कहा बालक? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे अहंकारी कहो? लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसी के साथ परशुराम अपना एक एक करके शस्त्र से गणेश के ऊपर वार करते हैं। पहले वो अपने धनुष से गणेश के ऊपर निशान लगाते हैं, पर कोई भी तीर गणेश का मुकाबला नहीं कर पाती। अपने स्वामी श्री गणेश को बचाने के लिए उनकी सवारी चूहा भी वहां पर आ जाता है। वो अकेला ही नहीं, बल्कि अपने साथ कई सारे चूहे लेकर आता है। वो परशुराम की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी परशुराम अपने शस्त्रों से उन सब पर वार करके उन्हें दूर कर देता है। नहीं, ब्राह्मण अपने मेरे मित्र और मेरी सवारी पर वार किया है, मैं आपको दंड अवश्य दूंगा। इसी के साथ ही गणेश अपनी सूंड बड़ी करके परशुराम को जकड़ लेते हैं। परशुराम कोई भी मंत्र और कोई भी शस्त्र नहीं निकाल पाते, क्योंकि उनका पूरा शरीर गणेश की सूंड में दब जाता है। गणेश जी अपनी सूंड से परशुराम को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर फेंकते हैं। 2-3 बार उन्हें इधर से उधर फेंकने के बाद गणेश जी वापस अपनी सूंड अंदर खींच लेते हैं। परशुराम फिर जमीन से उठते हैं और गणेश को क्रोध भरी नजरों से देखने लगते हैं। बालक, तूने मेरे सब्र की सीमा को पार कर दिया है। बालक समझकर मैं अब तक अपने असली शस्त्र से तेरे पर वार नहीं कर रहा था, लेकिन अब मजबूरन मुझे महादेव के शस्त्र से तेरा नाश करना होगा। ये बोलने के बाद परशुराम अपना सबसे प्रिय शस्त्र अपनी कुल्हाड़ी अपने हाथ में लाते हैं। वो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ गणेश की तरफ कुल्हाड़ी फेंकते हैं। हवा में तेजी से उड़ते हुए कुल्हाड़ी गणेश की तरफ उड़कर आ रही थी। क्या परशुराम के सबसे खतरनाक वार से गणेश जी बच पाएंगे? गणेश जी मन में सोचते हुए, ये तो मेरे पिताजी का दिया हुआ शस्त्र है, मैं भला इसको खाली कैसे जाने दे सकता हूं? अपने पिता के वरदान को मैं ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दे सकता। यही सोच के कारण गणेश जी परशुराम के हथियार से बचने की कोशिश नहीं करते। वो कुल्हाड़ी सीधा उनके दांत पर लगती है और उनका एक दांत टूट जाता है। दांत के टूटते ही गणेश जी की एक बहुत जोरों से चीख निकलती है। वो चीख सुनकर माता पार्वती दौड़कर अपने पुत्र के पास आती है। पुत्र गणेश, ये क्या हो गया? तुम्हारा दांत किसने तोड़ दिया? जैसे ही पार्वती टूटे हुए दांत के साथ परशुराम की कुल्हाड़ी को देखती है, वो समझ जाती है कि आखिर इन सब के पीछे कौन है। हे ब्राह्मण, मेरे पुत्र को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जानते नहीं हो कि ये कौन है? पार्वती के मुंह से पुत्र सुनकर उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है गणेश जी महादेव और माता पार्वती के पुत्र है। वो तुरंत जमीन पर बैठकर अपने दोनों हाथ जोड़कर माता पार्वती से क्षमा मांगते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी, मुझे नहीं पता था कि ये बालक आपका पुत्र है। मुझे लगा कि ये जानबूझकर मुझे अंदर आने से रोक रहा है। क्रोध में आकर मैंने अपने सबसे शक्तिशाली शस्त्र से इसके ऊपर वार कर दिया। मुझे क्षमा करें देवी, मैं शर्मिंदा हूं। तुम्हारा ये काम क्षमा योग्य नहीं, बल्कि दंड के योग्य है। मैं तो तुम्हें अभी श्राप देना चाहती हूँ। रुकिए प्रिय, क्रोध में आकर आप हमारे सबसे प्रिय भक्त को श्राप मत दीजिए। आपको पता भी है कि आपके प्रिय भक्त ने क्या किया है? आपके प्रिय भक्त ने हमारे प्रिय गणेश का दांत तोड़ दिया है। मुझे सब पता है प्रिय,
दरअसल इसमें परशुराम का कोई दोष नहीं, बल्कि ये तो नियति का खेल है। आप शायद भूल रही है कि हमारे पुत्र का नाम एकदंत भी है। विधाता ने इसी नाम को सत्य करने के लिए ये लीला रची है, और विधाता की लीला के सामने हम सब कुछ नहीं कर सकते। महादेव के मुंह से यह बात सुनकर माता पार्वती का गुस्सा शांत हो जाता है। परशुराम जी महादेव के सामने भी क्षमा मांगते हैं। अंत में वो ये बताते हैं कि वो उनको अपने यहां भोज पर आमंत्रण करने के लिए आए हैं। महादेव उनको बोल देते हैं कि उनका आना तो कठिन होगा, लेकिन वो सारे देवी देवताओं को परशुराम जी के घर जरूर भेजेंगे। इसी के साथ परशुराम महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद लेकर वापस अपनी आश्रम की ओर चले जाते हैं। एक एक करके देवता इंद्र, वरुणा, सूर्यदेव और बाकी सब देवताओं के साथ पधारते हैं। परशुराम उन सब का स्वागत करते हैं। आप सब देवों का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। कृपया करके अपनी जगह पर प्रस्थान करें। सभी देव अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। इंद्रदेव अपना वज्र अपने बगल में जमीन पर रखते हैं। इसी वक्त परशुराम जी का एक शिष्य उनको भोजन परोसने आता है। वो उनका वज्र उठाकर दूसरी तरफ रख देता है। बालक, ये तुम क्या कर रहे हो? देव, मैं तो बस इस हड्डी के ढांचे को उठाकर दूसरी जगह रख रहा था, ताकि आपके लिए भोजन परोस सकूं। ये सुनते ही वहां सभी मौजूद देव हंसने लगे। इंद्रदेव को यह देखकर बड़ा क्रोध आता है। ए मूर्ख बालक, तुम्हें पता भी है कि जिसे तुम हड्डी का ढांचा बोल रहे हो वो महादेव द्वारा इंद्र को दिया हुआ हथियार है। अगर मैं आज अतिथि नहीं होता तो तुम्हारी जबान को मैं बाहर निकाल देता। इंद्रदेव, गुस्सा मत कीजिए। दरअसल आपके वज्र को जो भी पहली बार देखेगा वह उसको हथियार नहीं मान सकता। हथियार तो परशुराम जैसे कुल्हाड़ी होती है। पूरे संसार में उससे शक्तिशाली शस्त्र कोई और नहीं है। यह सुनकर इंद्रदेव को अंदर ही अंदर में जलन होती है, पर वह इस वक्त कुछ नहीं कहते। वह सिर्फ परशुराम की कुल्हाड़ी को घूरने लगते हैं। परशुराम और उनके शिष्य देखते हैं कि बाहर ऋषि कश्यप उनके आश्रम में आए हैं। वो उनसे मिलने जाते हैं। प्रणाम ऋषिवर। जैसा आपने कहा था, मैंने भोज के लिए सभी देवी देवताओं को बुला लिया। क्या परशुराम, ये तुम क्या बोल रहे हो? भला मैंने तुमसे ये कब कहा था? ऋषि कश्यप, आप शायद भूल रहे हैं, आप कल मेरे यहाँ आए थे और आपने ही मुझसे कहा था कि मुझे ब्राह्मण के भोज के लिए देवी देवताओं को आमंत्रण करना चाहिए। हाँ ऋषिवर, गुरुदेव बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपने गुरुजी के देवताओं को आमंत्रण करने के लिए भेजा था, और उसके बाद आप गुरुजी के पिता जमदग्नि जी के कक्ष में भी गए थे। मुझे तुरंत उस कक्ष की तरफ ले चलो। ऋषि कश्यप, परशुराम और उनके शिष्य सब लोग जमदग्नि जी की कक्ष की तरफ जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि कुछ पत्ते जिनके ऊपर जमदग्नि जी ने कुछ लिखा था वो वहां पर जलाए गए हैं। ये क्या हुआ? ऋषि कश्यप अपनी ध्यान की दृष्टि में देखते हैं और थोड़ी देर बाद उन्हें सब पता चल जाता है। परशुराम, तुम्हारे साथ छल हुआ है। तुम्हारा एक दुश्मन है जिनका नाम छायासुर। उसी ने मेरा भेष धारण करके तुम्हें इस आश्रम से दूर करने की योजना बनाई थी। उनका मकसद यह था कि वो यहां पर आकर इन पत्तों को जला सके। ऋषि कश्यप परशुराम जी को बताते हैं, इन पत्तों पर उनके पिता ने ब्रह्म ज्ञान हासिल करने की योजना बताई थी। छायासुर का गुरु कापालिक नहीं चाहता था कि यह योजना परशुराम के हाथों में लगे, इसलिए उन्होंने इन पत्तों को जला दिया था। इस असुर ने मुझ पर कई बार वार किया है, लेकिन मैं अब इसे छोड़ूंगा नहीं। परशुराम, इस वक्त जोश के साथ नहीं, बल्कि तुम्हें होश के साथ काम लेना है। उसका गुरु कापालिक है, जिसका मतलब उन दोनों के पास कई सारी काली शक्तियां हैं। वो अपनी छल की शक्ति से तुम्हें फिर धोखा दे सकते हैं। उनके धोखे को पहचानने के लिए तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हासिल करना पड़ेगा। ब्रह्म ज्ञान का हासिल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है
महादेव। इसके बाद परशुराम सीधा ब्रह्म ज्ञान को हासिल करने के लिए निकल जाते हैं। महादेव, हम लोग कहां जा रहे हैं? हम कैलाश से दूर एक अलग लोक पर जा रहे हैं, जो सिर्फ ब्रह्म ज्ञान हासिल करने के लिए ही बनाया गया है। वहां पहुंचने के बाद महादेव परशुराम को योग का महत्व समझाते हैं। कई दिनों तक वो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। उसके बाद उनके पास ब्रह्म कवच आ जाता है। महादेव कहते हैं, वत्स, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पर मेरा वापस कैलाश पर्वत पर जाने का समय आ गया है। पर तुम्हें मेरा एक कार्य पूर्ण करना है। कैसा कार्य महादेव? उधर की तरफ देखो परशुराम, वहां एक ब्रह्म सरोवर है। उस पर कमल पुष्प खिलते हैं। तुम्हें उन्हीं के इस्तेमाल से 108 पुष्प कमल की माला बनानी है, और इस माला के बनने के बाद ही तुम मुझे याद कर सकते हो, उससे पहले नहीं। इसके बाद तुरंत महादेव वहां से चले जाते हैं। परशुराम ब्रह्म सरोवर में जाकर सारे कमलों को इकट्ठा करने लगते हैं। वो एक धागा लेकर उन सारे पुष्प कमल को जोड़ने लगते हैं। वो देखते हैं कि उनकी माला 107 कमल की बनी है। आसपास वो हर जगह नजर घुमाते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें एक और कमल नहीं दिखाई देता। इस परेशानी में वो पूरे जंगल में ढूंढते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें एक और कमल का पुष्प नहीं दिखाई देता। इसी बीच उन्हें एक ऋषि की हंसी की आवाज सुनाई देती है। ऋषिवर, भला आप मुझ पर हंस क्यों रहे हैं? मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि तुम्हारा भी बहुत जल्द वही हाल होने वाला है जो हम सबका हुआ है। ये बोलने के बाद कई सारे ऋषि और ब्राह्मण की आत्माएं वहां पर आ जाती है। महादेव का ये जो कार्य है वो असंभव है, क्योंकि पूरे ब्रह्मलोक में 107 पुष्प कमल के अलावा और एक भी पुष्प नहीं है। मगर आप ये कैसे जानते हैं? क्योंकि तुमसे पहले हम सब भी यहां ब्रह्म ज्ञान को हासिल करने आए थे। हम सब की माला भी बस 107 पुष्प कमल की बनी थी, और हमने अपनी सारी जिंदगी निकाल दी, लेकिन हमें एक और पुष्प नहीं मिला। पिछले 100 वर्षों से हम यहीं पर कैद है। अब तुम भी हमेशा हमेशा के लिए यहां कैद हो जाओगे। ये सुनते ही परशुराम हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो इस असंभव कार्य को पूरा कैसे करेंगे। उन ऋषियों की बात सुनकर एक पल के लिए तो परशुराम घबरा जाते हैं। वो अपनी एक आंख बंद करते हैं और देखते हैं कि इस पहेली का उत्तर क्या हो सकता है। कुछ समय के बाद वो मुस्कुराते हैं और महादेव को याद करते हैं। मैं आ गया वत्स। परशुराम, मैं देख सकता हूं कि तुम्हारी माला सिर्फ 107 पुष्पों की बनी है। कहाँ है तुम्हारा 108वां पुष्प? अभी प्रस्तुत करता हूं प्रभु। इसके साथ ही परशुराम अपने एक हाथ में तीर लेते हैं और अपनी आंखों की तरफ बढ़ाते हैं। महादेव टोकते हुए कहते हैं, ये क्या कर रहे हो वत्स? प्रभु, हमारे नयनों का एक नाम कमल नयन भी होता है। मैं बस अपने कमल नयन को निकालकर आपकी इस कमल पुष्प की माला को पूरा कर रहा हूं। ठहरो परशुराम, आज तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। तुमने साबित कर दिया कि तुम ब्रह्म ज्ञान पाने के लायक हो। इसके बाद परशुराम तुम्हारी अगली शिक्षा की शुरुआत होती है। वो क्या है महादेव? कलरीपायट्टू। इसके बाद कई दिन तक महादेव परशुराम जी को कलरीपायट्टू का अभ्यास करवाते हैं। महादेव यह देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं कि परशुराम कलरीपायट्टू के सभी प्रकार के हथियार जैसे चाकू, डंडा, तलवार, इन सभी पर महारत हासिल कर लेते हैं। कई दिनों के बाद अब उनकी परीक्षा का वक्त आता है। महादेव कहते हैं, परशुराम, आज की परीक्षा का आरंभ करते हैं। मेरे साथ बोलो, एकल कलरीपायट्टू आरंभ। परशुराम महादेव का आशीर्वाद लेते हैं और उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एकल कलरीपायट्टू आरंभ। दोनों लोग अपने हाथ को फैलाते हुए प्रतिस्पर्धा की शुरुआत करते हैं। परशुराम एक डंडा लेते हैं
और उसे बड़ी तेजी से अपने हाथ पर घुमाते हैं। इसके बाद वो अपने हाथ में 2 चाकू लेकर दोनों एक साथ निशाने पर मारते हैं। एक के बाद परशुराम लंबी छलांग लगातार लगाते हैं। महादेव कहते हैं, बहुत खूबसूरत वत्स, अब मुझ पर प्रहार करो। इसके बाद महादेव और परशुराम में एक बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होता है। महादेव एक के बाद एक परशुराम के कई वार से बचते हैं। आखिर में जब देखते हैं कि उनके त्रिशूल के वार को भी परशुराम अपने हथियार से रोक रहे हैं, तो वो समझ जाते हैं कि परशुराम अब तैयार हो गए हैं। शाबाश मेरे वत्स, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम सारे मायनों में बहुत निपुण हो। मेरे सभी शिष्यों में तुम इकलौते हो जिसने इस विद्या में महारत हासिल कर ली है। मैं आज भविष्यवाणी करता हूं कि अनंत काल तक इस कलरी पायुट्टु का जनक परशुराम को ही माना जाएगा। आगे वाली पीढ़ी तुम्ही को अपना आदर्श मानकर इस युद्ध कला में आगे बढ़ेगी। इसी के साथ आज तुम्हारी ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा खत्म हुई। महादेव, ये सब सिर्फ आपका ही आशीर्वाद है। आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। वत्स, अब वक्त आ गया है कि जिस मकसद के लिए तुम ब्रह्म ज्ञान को सीखना चाहते थे, अब उस मकसद को तुम पूरा करो। तुम्हारा दुश्मन छायासुर के पाप का घड़ा भर चुका है। उसने तुम्हारे पड़ोसी गांव के कई सारे बच्चों की बलि चढ़ा दी है। इस वक्त वो बहुत शक्तिशाली हो गया है। तुम अपनी इस युद्ध कला और इस ज्ञान के इस्तेमाल से उनका सर्वनाश करना होगा। जो आज्ञा महादेव। परशुराम अपनी ब्रह्म ज्ञान की नजर से छायासुर का पता लगा लेते हैं। परशुराम ठीक उसी जगह पर पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि छायासुर तो तांत्रिक विद्या का जाप कर रहा है। हे काल भैरव, मुझे वरदान दें कि मुझे कोई ना मार सके। मैं हमेशा विजय ही रहूं। ऐसा वरदान मांगने का क्या फायदा जब तुम्हारा काल तुम्हारे सामने खड़ा है। ये सुनते ही छायासुर पीछे की तरफ देखता है। वो हैरान हो जाता है कि भला परशुराम अचानक से यहाँ पर क्या कर रहा है। तू मेरा काल है या मैं तेरा काल बनूंगा, ये तो वक्त ही बताएगा। भले ही आज तू यहाँ अपनी मर्जी से आ गया हो, लेकिन यहाँ से जा नहीं पाएगा। इसी के साथ दोनों में युद्ध होने लगता है। छायासुर ने तांत्रिक विद्या से कई शक्तियां हासिल कर ली थी। एक एक करके वो परशुराम के ऊपर वार कर रहा था। परशुराम अपने ऊपर एक ब्रह्म कवच लगा लेते हैं, जिसकी मदद से छायासुर का कोई भी वार उनके ऊपर नहीं आता। इससे परेशान होकर छायासुर अपनी तलवार के साथ सीधा परशुराम पर वार करने के लिए जाते हैं, पर परशुराम अपनी कुल्हाड़ी से उनकी तलवार को तोड़ देते हैं। परशुराम अपने शस्त्र से सीधा उसके दिल पर वार करते हैं। कुछ ही देर में छायासुर नीचे गिर जाता है। छायासुर, तेरे पाप का अंत यही है। मैं चाहता तो तेरा सर धड़ से अलग कर सकता था, पर तूने जो उन बच्चों के साथ किया, उसके लिए तुझे ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे कि तू तड़प तड़प कर मरे। ये बोलने के साथ ही परशुराम वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के तुरंत बाद छायासुर के गुरु कापालिक वहां पर आता है। अपने शिष्या को ऐसे मृत हालत में देखकर वो क्रोधित हो जाता है। कापालिक गुस्से में कहता है, परशुराम, तूने मेरे सबसे प्रिय शिष्य को मारकर अच्छा नहीं किया। मैं वचन देता हूं कि जिस शस्त्र से तूने मेरे शिष्य की जान ली है, उसी शस्त्र को तेरे से हमेशा के लिए छीन लूंगा और उसी से तेरी मौत तुझे दूंगा। कापालिक को पता था कि इस वक्त उन्हें कहां जाना है। परशुराम के शस्त्र से न केवल असुर परेशान थे, बल्कि देवता भी परेशान। इंद्रदेव ने जिस दिन से परशुराम के यहां भोजन किया था, तब से उन्हें उनके शस्त्र से जलन होने लगी थी। वो दिन रात भर यही सोचते थे कि महादेव ने उनके साथ पक्षपात किया है। इसी बीच इंद्रदेव की एक सभा लगती है, जिसमें कई सारे ऋषि
और देवता वहां पधारते हैं। बताइए ऋषिवर, आपको क्या कष्ट है? हमने सुना है कोई असुर आपके गांव को बहुत परेशान कर रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो मुझे नारद मुनि यहां पर ले आए, वरना तो मैं आपको कष्ट देना नहीं चाहता था। नारद देव, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुम इस ऋषि को जबरदस्ती यहां पर लाए हो? हे इंद्रदेव, जरा मेरी बात सुनिए। यह ऋषि उसी गांव से है जहां उस छायासुर असुर ने अपना कहर डाल रखा है। वहां से कई सारे बच्चे गायब हो गए हैं, लेकिन वहां के ये ऋषि कुछ बताने को ही तैयार नहीं है। ये लोग कह रहे थे कि इन्हें अब किसी भी देवता पर भरोसा नहीं है कि वो इनकी रक्षा कर सके। ये आप क्या कह रहे हैं? ऋषिवर, आपके साथ जब इतना सब कुछ हो गया तो आपने हमसे मदद क्यों नहीं मांगी? इंद्रदेव, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, पर सच्चाई ये है कि मुझे लगता कि आप हमारी रक्षा कर सकते हैं। आपके इस हथियार में वो बात नहीं जो हमारे गांव के पास के गुरु परशुराम जी के पास है। उनका महादेव द्वारा शस्त्र हमारी सारी परेशानियों को सुलझा सकता है। इसलिए कृपा करे, मुझे जाने दीजिए, मुझे उनसे बात करनी है। ये बोलने के बाद वो ऋषि वहां से चले जाते हैं। ऋषि सीधा अपनी कुटिया पर जाता है। उस कुटिया पर कापालिक मौजूद होता है। कापालिक ने अपने उस इंसान की बुद्धि और सोच को अपने काबू में रखा था। वो ऋषि इंद्रदेव के सामने जो भी बोल रहा था, दरअसल कापालिक उससे बुलवा रहा था। उस ऋषि की बात सुनकर इंद्रदेव हद से ज्यादा परेशान हो गए थे। उनकी पत्नी को भी इंद्रदेव की हालत देखी नहीं जा रही थी। स्वामी, आपको क्या हो गया है? कई दिनों से आप ऐसे उदास बैठे हैं। बात यह है कि महादेव ने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है। एक ब्राह्मण को सबसे शक्तिशाली अस्त्र दे दिया और मुझको यह हड्डी का ढांचा। पर मैं इस छल में और नहीं फंसूंगा। इसी के साथ इंद्रदेव अपना वज्र फेंक देते हैं और तुरंत वहां से गायब हो जाते हैं। इंद्रदेव सीधा परशुराम के आश्रम जाते हैं। नमस्कार इंद्रदेव, भला देवताओं के राजा यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने सुना है कि परशुराम अपने अतिथि की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना है। तो मैं जो मांगूंगा तुम मुझे दे दोगे? कहिए देवराज इंद्र, आपको क्या चाहिए? मुझे तुम्हारी दिव्य शस्त्र ये कुल्हाड़ी चाहिए। बताओ, क्या तुम दे पाओगे? ये सुनते ही परशुराम एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर अचानक से देवराज इंद्र उनसे उनका दिव्य शास्त्र क्यों मांग रहे हैं। वही इंद्र के अंदर भी बार बार बस यही सवाल आ रहा था कि परशुराम उन्हें वो शस्त्र देंगे या नहीं। कुछ देर तक परशुराम सोचते हैं और फिर मुस्कुराते हैं। इसके बाद वो तुरंत अपनी कुल्हाड़ी निकालकर इंद्रदेव को देते हैं। अरे नहीं परशुराम जी, मैं तो बस आपसे अपनी मन की बात कर रहा था। आप मन की बात कर रहे थे, इसलिए मैं दिल से इसे आपको दे रहा हूं। मेरे लिए महादेव के शस्त्र नहीं बल्कि महादेव जरूरी हैं। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि देवताओं के राजा होने के नाते आपके पास एक ऐसा हथियार होना जरूरी है जिससे कोई भी असुर आपके नजदीक आने से भी डरे। अब आप बोल रहे हैं तो इसलिए मैं इसे ले रहा हूं। पर आप चिंता मत करिएगा, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये बोलने के बाद इंद्रदेव परशुराम जी से उनका शस्त्र ले लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। कुछ देर में इंद्रदेव वापस इंद्रलोक जाते हैं। आज के दिन इंद्रदेव सबसे ज्यादा खुश थे। वो अपनी खुशी का जश्न मनाने के लिए अपनी पत्नी शची को ढूंढते हैं। सारी जगह ढूंढने के बाद भी उन्हें उनकी पत्नी नहीं मिलती। ये शची कहां चली गई? मैंने कहा था कि वो इंद्रलोक से बाहर ना निकले। इसी वक्त कापालिक उनके सामने हंसते हुए नजर आता है। एक तांत्रिक को वहां देखकर इंद्रदेव हैरान हो जाते हैं। कापालिक हंसते हुए कहता है, देवराज इंद्र,
लगता है आपकी पत्नी आपसे कहीं खो गई है। दुष्ट तांत्रिक, तेरा इतना साहस कि तू इंद्रदेव की पत्नी को अगवा कर ले? आखिर तू चाहता क्या है? जो शस्त्र तुम्हारे हाथ में है वो मुझे चाहिए। यदि मैं चाहता हूं तो तुमसे ये शस्त्र बड़ी आसानी से छीन सकता था, पर मैं जानता हूं कि इस शास्त्र को कोई तभी काबू कर सकता है जब इसका स्वामी खुद अपनी इच्छा से इसे सौंप दे, जैसे कि परशुराम ने तुम्हें सौंप दिया। इसका मतलब यह सब तुम्हारा छल था। तुमने ही मुझे इस शस्त्र को पाने के लिए उकसाया था। पुरानी बातों को दोहराने का वक्त नहीं है इंद्रदेव। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी सही सलामत आप तक वापस आ जाए तो मुझे यह शस्त्र सौंप दीजिए। अंत में वो बड़े दुख के साथ परशुराम के शस्त्र को कापालिक को दे देते हैं। जैसे ही कापालिक को शस्त्र मिलता है वो तुरंत उसको उठाकर इंद्रदेव की गर्दन पर रखता है। अब इंद्र, तुम्हारे पास कोई भी दिव्य शस्त्र नहीं रहा है, इसलिए तुम इस इंद्रलोक के स्वामी कहलाने के लायक नहीं हो। मैं तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूं ताकि तुम जाकर सबको बता दो कि इस सृष्टि का सर्वनाश अब आरंभ होने वाला है। हर जगह तांत्रिक विद्या और काला जादू फैलेगा। इंद्रलोक से लेकर पृथ्वीलोक तक हर जगह सिर्फ बुराई की जीत होगी। इंद्रदेव इस वक्त चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। अंत में उन्हें इंद्रलोक छोड़कर जाना ही पड़ता है। उन्हें अपने गलती का एहसास होता है और वो सीधा परशुराम जी के पास क्षमा मांगने चाहते हैं। इंद्रदेव जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे क्षमा कर दीजिए परशुराम जी। मैंने आपका दिया हुआ शस्त्र कापालिक तांत्रिक को दे दिया। मगर क्यों? इंद्रदेव सारी बातें परशुराम को बताते हैं। आप चिंता ना करें इंद्रदेव, मेरे होते हुए कोई भी पापी जीत नहीं सकता। परशुराम जी अपना बाण लेकर सीधा इंद्रलोक पर पहुंचते हैं। कापालिक उन्हें देखकर मुस्कुराता है। ऐसा लगता है कि वो उनका ही इंतजार कर रहा था। आओ परशुराम, आखिर हमारा सामना हो ही गया। मैंने अपने शिष्य को वचन दिया था कि तुम्हारे शस्त्र से तुम्हारे प्राण छीन लूंगा। आज मेरा वो वचन पूरा हो जाएगा। तुम जैसे दुष्टों को मारने के लिए मेरे पास महादेव का आशीर्वाद है। आज तुझे मैं तेरे शिष्य के पास ही भेज दूंगा। इसके बाद दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। परशुराम अपनी तीरों से कापालिक के चारों ओर एक घेरा बनाते हैं, पर कापालिक उन्हीं की कुल्हाड़ी से उनका सारा घेरा तोड़ देते हैं। कापालिक सीधा उनकी कुल्हाड़ी से उनके ऊपर वार करता है। परशुराम एक ढाल को लेकर उसके वार को रोकते हैं। एक के बाद एक कापालिक बार बार वार करता है और अंत में परशुराम की ढाल भी टूट जाती है। कापालिक परशुराम को लात मारते हैं और परशुराम बड़ी जोरों से जमीन पर गिर जाते हैं। कापालिक उन्हीं की कुल्हाड़ी से उनके जिस्म पर कई वार करते हैं। उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है। परशुराम अपनी सारी ऊर्जा खो चुके थे। कापालिक अपनी कुल्हाड़ी उनकी गर्दन पर चलाने ही वाला होता है कि तभी अचानक महादेव का त्रिशूल आकर सीधा हवा में उस कुल्हाड़ी के वार को रोकता है। कापालिक, देखा, मेरे महादेव का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। इसके बाद परशुराम अपने एक हाथ से उस त्रिशूल को छूते हैं और अचानक उनके शरीर में एक नई ऊर्जा आ जाती है। तेरे पाप का अंत अब हो गया है कापालिक। हर हर महादेव। इसी के साथ परशुराम महादेव के त्रिशूल को सीधा कापालिक के सीने में घोंप देते हैं। इस तरह दुष्ट तांत्रिक कापालिक का अंत हो जाता है। इंद्रलोक वापस इंद्रदेव को मिल जाता है। भूदेवी परशुराम की वीरता और पापियों का नाश करते देख बहुत प्रसन्न हो जाती है। वो इस धरती को हमेशा पापियों से बचाने के लिए परशुराम को इस धरती का स्वामी बना देती है। ये देखकर ऋषि कश्यप बहुत परेशान हो जाते हैं। इसके बाद ऋषि कश्यप
सीधा परशुराम के पास पहुंच जाते हैं। कश्यप कहते हैं, परशुराम, मैंने सुना है कि भूदेवी ने यह सारी धरती तुमको दे दी है। हाँ ऋषिवर, यह सच है। मैंने तो भूदेवी से मना किया था कि भला एक ब्राह्मण को पूरी धरती का स्वामी बनाना उचित बात नहीं है, पर उन्होंने फिर भी मुझे यह आशीर्वाद दे दिया और मैं मना ना कर सका। वो इस धरती को पापियों से हमेशा के लिए मुक्त कराना चाहती है, इसीलिए तुम्हें इस धरती का स्वामी बनाया है। इसके साथ साथ तुम्हें एक यज्ञ भी करना होगा ताकि सभी देवताओं का आशीर्वाद तुम्हें मिल सके। जैसी आपकी आज्ञा ऋषिवर। परशुराम भूमि यज्ञ करवाते हैं। उनके यज्ञ में सभी देवता मौजूद होते हैं। इंद्रदेव और सबकी नजर इसी पर थी कि ऋषि कश्यप कैसे धरती को वापस परशुराम से प्राप्त करेंगे। यज्ञ तो पूरा हो गया परशुराम, अब बारी है गुरु दक्षिणा की। क्या तुम इस ऋषि को गुरु दक्षिणा देने को तैयार हो? कहिए ऋषिवर, दक्षिणा में क्या समर्पित करूं? ये संपूर्ण धरती और इंद्रलोक जिसके तुम स्वामी हो। मुझे माफ करना, अब तुम्हारा कार्य समाप्त हो गया है। तुम कोई और नहीं बल्कि विष्णु के अवतार हो, जिसका काम इस धरती से पाप को मिटाने का था। परंतु जब तक तुम यहां रहोगे तब तक सारे क्षत्रिय और देवता डर कर रहेंगे, इसलिए तुम्हारे जाने का समय आ गया है। यह सुनने के बाद परशुराम मुस्कुराते हैं, वहां खड़े हो जाते हैं और अपना हाथ आग की लपटों के ऊपर रखते हैं और प्रतिज्ञा लेते हैं। मैं जमदाग्नि रेणुका पुत्र परशुराम सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर यह संपूर्ण धरती ऋषि कश्यप के चरणों पर समर्पित करता हूं। परशुराम ने बिना समय लिए ही इतना बड़ा त्याग कर दिया था। उनके त्याग की भावना देखकर महादेव वहां पर पधारते हैं। महादेव, आप यहां पर? अपने परम शिष्य की विदाई में उसका गुरु ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है वत्स? आज जो तुमने त्याग किया है वह युगों युगों तक याद रखा जाएगा। अपने गुरुदेव और ऋषिवर के आदेश को अपना कर्तव्य मानना किसी को तुमसे सीखना चाहिए। इसके साथ साथ परशुराम, तुम्हें मेरे लिए एक कार्य करना होगा। आदेश दे गुरुदेव। महादेव अपनी शक्तियों से एक धनुष परशुराम को देते हैं। ये शिव धनुष को संभाल के रखना वत्स। आने वाले काल में किसी को इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है। परंतु परशुराम जी, आपने सारी भूमि तो ऋषि कश्यप को दे दी है। इसके उत्तर में परशुराम अपने बाण से समुद्र पर तीर चलाते हैं। उनकी शक्तियों से समुद्र के बीच पर एक पर्वत प्रकट हो जाता है। तभी महादेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, इंद्रदेव, आपके सवाल का परशुराम ने उत्तर दे दिया है। आज से ये इसी पर्वत पर प्रस्थान करेंगे। आज से इस पर्वत को महेंद्रगिरी पर्वत कहा जाएगा। इसी के साथ परशुराम सभी देवताओं और अपने गुरु महादेव का आशीर्वाद लेकर महेंद्रगिरी पर्वत पर प्रस्थान करने के लिए चले जाते हैं। इसी के साथ ही चिरंजीवी परशुराम सदियों के लिए उस पर्वत पर बस गए। पर पर्वत पर जाने के बाद भी परशुराम का यह अंत नहीं था। कई सदियों तक तपस्या करने के बाद अचानक एक आवाज सुनकर उनकी आंखें खुलती है। यह आवाज तो शिव धनुष के टूटने की है, मगर इस धनुष को तो मैंने राजा जनक को दिया था। आखिर कौन है जिसने मेरे गुरु के शिव धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किया? परशुराम इकलौते योद्धा है जिनका वर्णन हमें रामायण और महाभारत दोनों में दिखता है। उनकी शस्त्र और शक्तियों के साथ साथ उनके त्याग और समर्पण की बातें युगों युगों तक चलती है। इसी के साथ साथ लोगों का मानना है कि परशुराम जी आज भी इस युग में जीवित है। उनकी वीरता, समर्पण, त्याग और युद्ध कला को अनंत काल तक याद किया जाएगा।